आप क्या राय देना चाहोगे कि मतलब कि ये 2024 अब 2025 आने वाला, तो 2025 में मतलब कि ये जो फील्ड है ब्लॉगिंग वाला, इस पे या वेब स्टोरी, जो भी अर्निंग के मेथड है, वेबसाइट बना करके इस पे एडसेंस अप्रूवल लेकर के अर्निंग करने वाला, तो ये अब कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है? देखो कॉम्प्लेक्स, देखो ये मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। देखो इसमें क्या हुँ, है कि जो स्पैमर्स है ना, वो हुँ, ऑलमोस्ट अभी बाहर होना शुरू हो गए हैं या हुँ, कुछ हो भी गए हैं। हुँ, अभी देखो जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं वही कंपटीशन में रहेंगे। मैं ये कहता हूँ अगर जो नॉलेजेबल पर्सन है ना, जो अभी भी स्टार्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रो करने के लिए अब ये एनवायरनमेंट टफ नहीं है, मैं ईज़ी मानता हूँ। यहाँ पे आप यूनिक कुछ लेके आ रहे हो ना, आप जैसे अब टूल्स की बात करते हैं, टूल्स में हम कुछ ऐसा यूनिक टूल लेके आ रहे हैं जो आज रैंक नहीं हुआ, 6 महीने बाद रैंक हो गया, तो वो लाइफ टाइम आपको अर्निंग देगा। तो ऐसे ही हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करना चाहिए जहाँ पे हम कुछ यूनिक क्रिएट कर पाएँ। आप रिसर्च में क्या देखते हो? आप खाली रिसर्च में देखते हो, आजकल रिसर्च का मेथड बदल गया, सबसे पहली बड़ी बात तो। मैं आज के दिन, पहला हुँ, तो आपका क्वेश्चन जो था कि आज के दिन मैं इसको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मान रहा हूँ ब्लॉगिंग के थ्रू। जितना अर्निंग पोटेंशियल आज के दिन ब्लॉगिंग में है, जितना मतलब आज से 4 साल पहले था, आज भी सेम है। बट हुँ, तरीका बदल गया काम करने का। अभी वो कॉपी पेस्ट वाला तरीका काम नहीं करेगा। अब आपको नॉलेज, आपकी टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी आपकी रिसर्च की स्किल बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद आपको आर्टिकल राइटिंग की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से लिखवा भी रहे हो ना, तो आप उसको चेक कैसे करोगे? आप उसका ऑडिट कैसे हुँ, करोगे कि उसने कैसा आर्टिकल लिख के दिया? आप अगर आपकी खुद की रिसर्च नहीं है, तो आप दूसरे के दम पे आप रैंक नहीं कर सकते, पहली बात तो बड़ी क्लियर है। आपकी खुद की नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पे। आपका रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए। रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम कीवर्ड देखते हैं कि कॉम्पिटिटर कहाँ पे रैंक कर रहा है, और इस कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे रैंक कर सकता हूँ। मेथड क्या रखते हैं हम, सेम, कि उसने भी एक आर्टिकल डाला हुआ है 1000 वर्ड्स का, मैं भी एक आर्टिकल डालूंगा 1000 वर्ड्स का, बट उससे ऊपर चला जाऊँ मैं इसको मैं बिल्कुल राइट मेथड नहीं मानता इसको। मैं ये मानता हूँ कोई भी टॉपिक पे अगर किसी ने कीवर्ड रिसर्च करके कोई आर्टिकल लिखा है, उसको रीड करो, उसको देखो कि जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड किया है ना, किससे रेलेवेंटली इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन में गैप है क्या कोई, उसको स्टडी करो। या इसमें कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है क्या, भाई कुछ इसमें ऐसी चीज है जो इसने स्किप कर दी है, जो इसमें डाली जा सकती थी। वो गैप एरियाज हमें टारगेट करने पड़ेंगे अगर किसी भी कॉम्पिटिटर को बीट करना है। सेम कंटेंट को आप ऊपर नीचे करके लिख के, वो वो अब टाइम चला गया उसमें। मान लो, ये एग्जांपल देता हूं मैंने जैसे एक अपनी लाइव पे भी मैंने दिया था कि अभी आपके पास भी एक ऑडियंस में से किसी ने अब लाइव पे आके पेट केयर का एक वेबसाइट शो किया था उसने। तो हुँ, पेट केयर ट्रेनिंग्स के ऊपर मैंने देखा उसने होम पेज पे कि 4-5 आर्टिकल डाले हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पेट केयर के ऊपर बहुत सारा आपको मिलियंस में आपको कंटेंट मिल जाएगा जो लोगों ने डाल रखा होगा यूएस में। बट मैं ये मानता हूँ कि पेट केयर्स के बारे में पहले आप खुद सेल्फ स्टडी करो कि क्या-क्या चीजें हो सकती हैं जो इन लोगों ने कवर नहीं की है। अगर हम इसको ऐड ऑन करके जाएँ या कोई ऐसा टूल बनाएँ, उनकी डाइट के लिए कोई आप टूल बना सकते हो। मैं आपके टूल्स को ऐड कर देता हूँ। आपको डाइट को खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एज के हिसाब से आप किसी भी पेट के लिए आप क्या-क्या डाइट रख सकते हो। तो ऐसा बड़ा बेसिक सा टूल है। आप उसको टूल को आप थोड़ा लॉजिक बना के आप क्रिएट कर दो। जैसे मैंने इसी पेट वाले पे थोड़ा-सा जब मैं 2017 के आस-पास जो है ना, मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई थी। उस समय पे उस समय पे ना, जिसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन था, उस समय मैंने एक साइट बनाई थी जिसमें लोग सर्च मारते थे कि भाई अगर डॉग की एज 2 साल है, तो वो ह्यूमन में कन्वर्ट होकर के उसकी एज कितनी होगी जाकर के। तो हुँ। 2017 मैंने एक टूल बनाया था और करीबन 2 साल तक वो टूल जो है काफ़ी बढ़िया चला, काफ़ी बढ़िया उससे पैसे बने। तो इस तरीके का जो है वो थोड़ा-सा फाइंड आउट करना पड़ेगा चीज़ों को, वही चीज़ें। और जैसा कि आप कुछ चीज़ें मैं इसमें ही जो है, जो आप जैसे आप बता रहे थे, तो अभी हाल-फिलहाल पे ना मैंने एक एक बंदा है जिसकी ऐसे ही 50-60 लोगों की टीम है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उसका मैं पॉडकास्ट दे रहा था। वो सेम चीज़ें बोल रहे थे कि जब जब हम पहले काम करते थे ना, तब हम इतना ना कंटेंट को वेरीफाई नहीं करते थे, हम थोड़ा बल्क प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। बट अभी कह रहे हैं कि हमने 3 लेयर सिस्टम बना रखा है कि भाई कंटेंट आएगा, एसईओ चेक करने वाला एक बंदा होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने वाला जो है वो एक टीम होगी, उसके बाद जो है 2-3 लेयर से पास होकर के देन फिर हम कंटेंट को अप्रूव करते हैं। सब समझ रहे हो? तो वो बिल्कुल मतलब कि इससे ही पता चल रहा है कि अब लोग ना बहुत ज़्यादा जेन्युइन कंटेंट डालने की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। स्पैम में इतने ज़्यादा चेक्स अब गूगल लगाता चला जा रहा है ना कि वो अब बंदा हमेशा जो वही स्पैमिंग तो करेगा वो ये टेंशन में ही एग्जांपल है। रहेगा। फिर ये फॉरेन साइट्स को क्यों अब ये ऊपर लेके आ रहा है गूगल? वो इसलिए लेके आ रहा है कि हुँ, लोग जैसा भी है टूटी-फूटी इंग्लिश भी लिख रहे हैं, बट वो जेन्युइनली लिख रहे हैं, एक-दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हुँ, एक-दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर हुँ, कर रहे हैं। मतलब हुँ, अब वो मशीन लैंग्वेज नहीं दिखती गूगल को उनके अंदर।
वो जेन्युइन दिखती है उनको, इसलिए उसको रैंक करता है वो सेम कीवर्ड पे हो सकता है आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दिया हो, बट वो एक फॉरम साइट को भी ऊपर दिखा देगा, क्यों दिखाएगा कि वहां पे उसको ओरिजिनलिटी दिखती है, लिखने का स्टाइल नहीं देख रहा है, वहां पे ओरिजिनलिटी देख रहा है सिर्फ वो। तो यही चीज हमें, अब मैं ये कहता हूँ पेट वाला है, पेट वाली साइट पे आप फॉरम इंटीग्रेट करो, फॉरम इंटीग्रेट करके पेट लवर्स के लिए एक फॉरम बनाओ, लेके आओ अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप सोशल मीडिया पे उसको आप वहां से रैंक उनको पब्लिश कर करके पोस्ट है कि हाँ पेट लवर्स दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर्स, दे कैन डिस्कस देयर एक्सपीरियंस, वहां पे डालो, आप लेके आओ, सोशल ट्रैफिक भी लेके आओ, एक बार आप फॉरम आप वहां करा दो आप रैंक, देखो फिर ट्रैफिक भर भर के आएगा। ऐसे ही एक साइट है गुड रीड्स करके जो बुक्स के ऊपर है, पूरा उन्होंने फोरम से ही कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें लोग सजेस्ट करते थे कि यार हॉरर हॉरर के लिए कौन सी अच्छी बुक्स आई हुई है, मोटिवेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी में कौन सी बुक्स आई, वहाँ प्रॉपर सजेशन रहता है। वो वेबसाइट भी मतलब फोरम फोरम के कॉन्सेप्ट से ही एक काफी बड़ा मतलब की जो है वो प्लेटफॉर्म बन गया। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, और ये सही बात है कि अब लोगों के जेन्युइन ओपिनियन अगर दिए जा रहे हैं ब्लॉग्स पर तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ना कि पहले बहुत ज्यादा मैटर करता था कि यार आपकी ग्रामर बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब तो ग्रामर अच्छी तो आपका ये चैट जीपीटी भी उससे अच्छी ग्रामर कौन लिख रहा हो, वो तो बिल्कुल मस्त टाइप का बढ़िया आपको कंटेंट सजा करके दे देगा ना, बट देखो उसमें वही रोहित चीज भाई, रहती है, एक जेन्युइननेस, नहीं एक कोई पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपको, वाली चीज जो मैं मिसिंग कोई रहती है। एक आर्टिकल भेजता हूँ या मैं कुछ भी लिख के भेजता हूँ, आप इमीडिएटली बता दो कि यार चैट जीपीटी से ठीक करा के भेजा हुआ है इसने। हम्म। और एक मैं खुद का लिख के भेजूंगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगी तो आप समझ जाओगे कि नहीं यार बंदे ने खुद लिख के भेजा हुआ है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है आप भी उसको स्टडी कर लेते हो, एक दूसरे को हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार वो ऐसे ही लिखते हैं, और मुझे ये पता है कि आप कैसे समझते हो। अब इसका ये सेम ही चीज है कि यही सब बातें जैसे जो है ना वो हम जैसे बात कर रहे हैं, अब यही सारी कन्वर्सेशन को जो है ना वो रिकॉर्ड करके एक एआई से जो है वो बुलवा करके यहाँ पे चीजें डाल दी जाए, ठीक है, कुछ लिख करके प्रॉपर वे में बड़े प्रोफेशनल तरीके से टाई वाई लगा कर कोई एआई बंदा बोल रहा हो ना, वो और एक हम लोग के आपस में कन्वर्सेशन, वो डिफरेंस समझ में आएगा दोनों में कि यार यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील मिसिंग रहता है, वो मिला करके वो वाली चीज आ जाती है, तो मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ फील। इन शॉर्ट यही कहूंगा कि कोई भी अगर यूएस में काम करना चाह रहा है, देखो मैं यूएस में काम करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ यूएस में किसी भी पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करो, किसी भी माइक्रो निश पे जाओ, उसको ना आप एक महीने तक पहले स्टडी करो। आप 100 आर्टिकल नहीं पढ़ सकते, आप कम से कम 20 आर्टिकल पढ़ो, 50 आर्टिकल पढ़ो, देखो आप पूरा उसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ कि देखो मैंने इतने क्रिएटर्स को उनका आर्टिकल पढ़ा देखा, बट ओवरव्यू मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद इसको ये कंक्लूड किया कि हम इसको ऐसे जाके प्लान आउट करके कुछ यूनिक वे में हम नया कंटेंट लेके जा सकते हैं, जहां पे मुझे गैप दिख रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कोई टूल होना चाहिए या कोई फॉरम होनी चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जेड। जब एक बार आप रैंक कर जाते हो ना, उसके बाद रोहित भाई एफिलिएट के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाते हैं अर्निंग के लिए। पहले तो आप अपना एक ब्रांड तो बनाओ यार, उस वेबसाइट को आप पहले दिन से ये लेके चलो कि मुझे ब्रांड बनाना है भाई, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है, लोगों के मुंह पे वो नाम डालना है कि उस नाम से लोग मेरे को सर्च करें कि हाँ यार सीधा वो वेबसाइट खोलो, कोई दूसरी खोलने की जरूरत नहीं है। तो